नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कवि की प्रसिद्धि, उपनाम इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करेंगे और गारंटी है कि एक न एक प्रश्न यहाँ से आने की हर परीक्षा में संभावना बनी रहती है। इस क्लास को अंत तक पढ़ेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट में है छंदों का अजायब घर किसे कहा गया है, तो रामचंद्रिका को बोला गया है छंदों का अजायब घर। ठीक है। राष्ट्र कवि का दर्जा किसे मिला है, तो मैथिली शरण गुप्त को मिला है। कभी भी पूछेगा कि हमारे देश के राष्ट्र कवि किनको बोला जाता है, तो वह होंगे मैथिली शरण गुप्त जी होंगे। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को बोला गया है। आधुनिक काल के गोरखनाथ निराला जी को बोला जाता है और आधुनिक काल के तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त का। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को अनेक नामों से जाना जाता है, इनका अनेक उपाधि मिला है। ठीक है। उसी प्रकार बसंत का अग्रदूत निराला जी को जाना जाता है। और विद्यापति का उपनाम कौन कौन से है, इनका कौन सा उपाधि मिला है, तो विद्यापति का अनेक नाम से जानते हैं। कभी पूछेगा खेलन कवि किनको कहा जाता है, पाचन कवि, मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अप्रूप कवि, नवशेखर, अभिनव जादे, कवि कंठार, ये विद्यापति का उपनाम है। ठीक है। जातीय कवि ये बच्चन सिंह के अनुसार इनको मिला है। और पंच उपासक ये हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनको विद्यापति को उपनाम दिया गया है। उसी प्रकार श्रृंगार रस और सिद्धवाहक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनको बोला गया है। हिंदुस्तान के तूती अमीर खुसरो को बोला गया है। जो महाकवि अथवा कवियों का राजकुमार भी अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये ईश्वर प्रसाद के अनुसार। ठीक है। हिंदी का भाभूति पुष्पदंत को बोला गया है। बहुत बार पीजीटी में आया है कि हिंदी का भाभूति किसे बोला गया है, 4 ऑप्शन रहता है। और पुष्पदंत को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, इनका स्वयं का कथन है। ठीक है। किनका, तो पुष्पदंत को। प्राकृतिक का पन्नी हेमचंद्र को जाना जाता है बच्चन सिंह के अनुसार। हिंदी का पाणिनि कमता प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है। और अभ्रंश की पाणिनि पिसेल किनके अनुसार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी, जो कि हिंदी के शब्द अनुशासन के अनुसार इनको उपाधि प्राप्त किया गया है। पुष्टि मार्ग का जहाज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सूरदास को जाना जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज। भाषा का डिटेक्टर कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। बहुत बार आया हुआ है कि कबीर दास या भाषा का डिटेक्टर किनके अनुसार कबीर दास को मिला है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। मानस का हंस तुलसीदास को बोला गया है अमृतलाल नागर के अनुसार। उसी प्रकार उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को उदय भानु का कथन के अनुसार। हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास रामविलास शर्मा के अनुसार दिया गया है। ठीक है। हिंदी का जातीय कवि के रूप में किसको, तो तुलसीदास को। आधुनिक मीरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आधुनिक कवि नागा अर्जुन को। अप्राकृतिक के सुकुमार कवि पंत जी को जाना जाता है। अलंकारों का बादशाह केशवदास को। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका केशवदास को जाना जाता है। कठिन काव्य की प्रेत केशवदास को बोला गया है। और कलम का सिपाही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही तो प्रेमचंद्र हैं, पर कलम का जादूगर पूछेगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह चाहे जनरल कंपटीशन में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं या टीजीटी पीजीटी, यह निश्चित है कि यहाँ से एक प्रश्न गारंटी में लेता हूँ कि आ जाता है। उपन्यास के सम्राट के तौर पर प्रेमचंद्र को जाना जाता है शतरंज चट्टोपाध्याय के द्वारा। और कलम के मजदूर प्रेमचंद्र को जाना जाता है। ठीक है। वहाँ पे कलम का जादूगर था, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और प्रयोगवाद नई कविता सलाका पुरुष परंपरामाजक अज्ञ जी को जाना जाता है। और शब्दों का बावरी भी या अहेरी, इनको अज्ञ जी को ही जाना जाता है। यदि पूछेगा अज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञ का नामकरण प्रेमचंद्र एवं जनेन्द्र के द्वारा, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नामकरण किया गया था। ठीक है। किनके द्वारा, प्रेमचंद्र एवं जनेन्द्र के द्वारा। अज्ञ का पूरा नाम है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। निराला का अन्य नाम भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बचपन का नाम था सूर्य कुमार। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम कह रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। फिर सूर्यकांत रखा गया है, इनका नाम हमेशा चेंज होते गया है। हो सकता है किसी व्यक्ति के वैसा लगा होगा चेंज करने में फ़ायदा, तो चेंज कर दिए। हिंदी का जातीय कवि और छंद कवित के रूप में निराला जी को ही जाना जाता है।
भाषा का शिवपूजन सहाय जी को शब्दों का जादूगर कमलेश्वर जी को बोला गया है। ठीक है, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर। देखिए जादूगर के रूप में बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, उपन्यास के जादूगर, कलम के जादूगर। तो यहाँ पे फंसने और फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसी में जो है आपका सिलेक्शन होने की चांस है और सिलेक्शन नहीं होने की चांस है, यही सब क्वेश्चन में। भारत के थॉमसन बिहारी ग्रियर्सन के अनुसार इनको बताया गया है। ब्रजभाषा कोकिल किसको बोला गया? तो सत्यनारायण कविरत्न को बोला गया है। और कविता का गांधी भवानी मिश्र उदय प्रकाश के अनुसार हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को बोला गया है। हिंदी का कानन डायल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। और जड़िया कवि नंददास को बोला जाता है। और संसार का दूसरा शोक गीत किसे बोला गया है? मिट्टी की बारात। ठीक है, संसार का दूसरा शोक गीत है मिट्टी की बारात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान लगाएंगे, तन मन से पढ़ेंगे। यदि हो सके तो आप सभी लोग एक बार नहीं 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लेंगे। इससे होगा क्या कि आपको भूलने की चांस कम बनी रहेगी। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।